जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो लास्ट क्लास में ना मैंने जो आपको छोड़ा था, मैंने आपको 3 टॉपिक कराए थे, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस और अंडर सब्सक्रिप्शन। थोड़ी-सी ना हमारी नोटिंग बाकी रह गई थी उसमें। मैंने नोट्स नहीं लिखवाए थे, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पूरे करा दिए थे, क्वेश्चंस भी रीड करवा दिए थे। आज की क्लास में सबसे पहले आप एक काम करो, थोड़ी-सी नोटिंग करो शुरू में, फिर हम आगे की बात करेंगे। आप एक पन्ना भी छोड़ के आए होंगे शायद, मैंने बोला था छोड़ने के लिए। कॉल्स इन एरियर्स का लिखो पहले। एरियर्स मीन्स आउटस्टैंडिंग। एरियर्स का जो सिंपल मतलब होता है, वो होता है आउटस्टैंडिंग। इट सिंपली मीन्स shareholder not paid amount due on allotment or any call। भैया सिंपल मतलब क्या है कि शेयर होल्डर ने जो अमाउंट ड्यू हो रहा था अलॉटमेंट पे या फिर कॉल पे, वो पे नहीं करा। एप्लीकेशन पे नहीं करा तो वो शेयर होल्डर बन ही नहीं सकता, तो इसलिए एप्लीकेशन यहाँ पर कभी भी नहीं आती। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव टू ऑल्टरनेटिव्स। हमारे पास कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं इसके लिए? दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो मैंने दोनों बताए थे आपको। और दोनों ऑल्टरनेटिव में मैंने क्या बताया था आपको भैया? पहले लिखो विदाउट ओपनिंग calls in arrears account। With opening calls in arrears account। आपको ओपन कब करना है? जब मेंशन्ड हो इन क्वेश्चन में, अनलेस आपको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करना है। ठीक है, वी विल रिड्यूस द आउटस्टैंडिंग बैलेंस directly from share allotment oblique calls entry। भैया यहाँ पर ना एक और बात याद रखना, बैंक वाली एंट्री हैम्पर होती है। अच्छा, अब एक मेरी बात सुनना यार, आपको कभी पहले एडवांस में पता चल सकता है कि कोई शेयर होल्डर आपको पैसा नहीं देगा? कभी ऐसा नहीं हो सकता। आप तो हर किसी से पैसा मांगोगे। भैया अगर मान लो आपको शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगना है, तो आप हर किसी से मांगोगे और आप एंट्री क्या करोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आप यही एंट्री करोगे। भैया आपको डिफॉल्ट का कब पता चलेगा? जब आप बैंक में चेक करोगे और बैंक में उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के पैसे नहीं आए हुए, तो क्या एंट्री पास होती है कि भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आपको क्या करना है, ये जो दूसरी वाली एंट्री है, बैंक वाली एंट्री है, इसमें डायरेक्टली जो भी पहला पैसा डिफॉल्ट हुआ है उसको माइनस कर दो, कुछ शो नहीं करना। पर दूसरे वाले में जहां आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोला हुआ है, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? वी विल शो आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन कॉल्स इन एरियर अकाउंट्स। एंट्री पास करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। ये यहां पर एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कॉल्स, जो भी थी वो यहां पर आएगी। नरेशन में नहीं लिखवा रहा, लास्ट क्लास में हमने इस पे बात कर ली थी। ठीक है, और अब अगर इसकी बात करें तो यहां पर हम सीधा एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या फिर कॉल
और उसमें भी बच्चों हम क्या करते हैं, याद रखना, यहां से आफ्टर रिड्यूसिंग डिफॉल्ट अमाउंट, भैया हम रिड्यूस करने के बाद यहां पर कहानी करते हैं, डिफॉल्ट अमाउंट रिड्यूस करने के बाद, कम ऑन ये नोट करो आप अच्छे से। तो एक लास्ट नोट पॉइंट नोट कराता हूं मैं आपको, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। ये शायद मैंने उस समय भी कराया था, बट कोई बात नहीं, आप करें दोबारा से। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, इस वाले में जाएंगे आप। अगेन यहां पर भी दो प्रेजेंटेशन होगी, जब ऊपर दो तरीके हैं बच्चों, तो ऑल्टरनेटिव वन, ऑल्टरनेटिव वन का ही वन लिखवा रहा हूं, मतलब विदाउट ओपनिंग वाले का, और ऑल्टरनेटिव टू किसका वाले का है, ओपनिंग का है, कि आपने यहाँ पर अकाउंट ओपन करा है। तो यहाँ पर क्या करोगे, डायरेक्टली शो, मीन्स डायरेक्टली का मतलब वी विल शो unpaid amount, we will show amount paid by shareholder। भाई कितना पे करा है उसने, जैसे कि मान लो 1000 शेयर होल्डर ने सिर्फ क्या करा था, 6 रुपए पे करे, तो 1000 इंटू 6 डायरेक्टली शो कर दो, 1000 इंटू 6 आप डायरेक्टली शो कर दो। यहां पर आपको कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं है। यहां पर कैसे शो करोगे, वी विल शो एक्चुअल अमाउंट विच नीड्स टू बी पेड, ये जितना उसको पे करना चाहिए था वो पहले हम शो करेंगे यहां पर, फिर हम लेस करेंगे लिखकर कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, ये दो तरीके हैं भैया, डायरेक्टली शो करने का और इनडायरेक्टली शो करने का। ये आपको बैलेंस शीट में पूछ सकता है, याद रखना क्वेश्चंस के अंदर, कि भैया कैसे शो करेंगे हम, जल्दी से बताओ, तो आपको बैलेंस शीट के अंदर ऐसे ऐसे बताना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसका क्वेश्चन कर लिया था, तो इसमें दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए शायद। अब लिखवाना है कॉल्स इन एडवांस, और अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं लिखवाना, वो आता भी नहीं है, नॉट सो रेलेवेंट वाली बात है, बस समझ लो। ये हो गया। आओ दूसरी हेडिंग बनाओ, कॉल्स इन एडवांस। इट मीन्स advance payment made by the shareholder. In simple terms, we can also understand this. We can also understand that, not this, that subsequent call money paid in advance। दोबारा से बताऊं तो सिर्फ इतना मतलब है कि भैया जो अगली कॉल होने वाली थी उसका पैसा शेयर होल्डर ने एडवांस में डाल दिया आपको। सब्सिक्वेंट का मतलब जो अगली कॉल थी उसका अमाउंट अभी डाल दिया। मान लो कि यार आपने ना एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का मंगाया आपने, अलॉटमेंट के साथ साथ किसी शेयर होल्डर ने आपको कॉल का पैसा भी दे दिया, तो आपको सब्सिक्वेंट कॉल का पैसा आज ही मिल गया, तो दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। इसको बस
कुछ शो करने की कोई एंट्री नहीं होती, आपको बता दिया मैंने इसको कैसे शो करना होता है। क्रेडिट में जाता है ये, इसको शो कैसे करना है वो छोड़ो, इसका डिस्क्लोजर देखो बैलेंस शीट में। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, इसको आप शो करोगे करंट लाइबिलिटीज के अंदर, अदर करंट लाइबिलिटीज। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, में हम 12% पे करती है कंपनी, इसमें 10%। यहाँ लिख के रखो नॉट इन सिलेबस। भैया तो आपने रेट क्यों लिखा है? क्योंकि आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। तो पता है ये मैंने ये जिद में लिखवाए हैं, क्या पता वो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछते, तो मैं फंसाना नहीं चाहता आप लोगों को, इसलिए याद रखो। भाई कॉल्स इन एडवांस में हम पे करेंगे, क्योंकि किसी ने हमें एडवांस में पैसा दिया तो हम पे करेंगे। कॉल्स इन एरियर्स में हम शेयर होल्डर से पैसा मांगेंगे कि तू दे भाई। ठीक है, नॉट इन सिलेबस जरूर लिख के रखना, क्योंकि बाद में कहीं आप इसमें ज्यादा टाइम ना लगा दो। ठीक है, ठीक है, इसके जितने भी मेरे को नोट्स कराने थे कॉपी वो मैंने करा दी हैं। इस पूरे टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज करो। देखो हमने कहानी कहाँ से शुरू करी थी, अगर आप एक बार सुनोगे ना, सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेशन से शुरू हुआ, मैं जर्नल एंट्री पे आया, एक्सट्रैक्ट कराया मैंने बैलेंस शीट की आपको, फिर मैंने आपको कराया इशू डेट पार वाला, फिर मैंने आपको कराया इशू डेट प्रीमियम वाला, फिर मैंने आपको बताया कि हम क्या-क्या चीजें शेयर्स के बदले खरीद सकते हैं। मतलब हमने क्या-क्या खरीद सकते हैं, भैया हम एसेट्स खरीद सकते हैं, हम चाहें तो बिल्डिंग वो पूरी की पूरे बिजनेस को खरीद सकते हैं, हम प्रमोटर्स को दे सकते हैं, हम किसको दे सकते हैं, हम अंडर राइटर्स को दे सकते हैं। ये सारी एंट्रीज मैंने सिखाई आपको, इन सबके डिस्क्लोजर्स में साथ-साथ बता रहा हूँ, याद रखना। याद रखना, बहुत कम नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया करंट लायबिलिटी को कहाँ शो करा जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी को कहाँ शो करा जाएगा, या फिर मान लो कोई इन्वेंट्री है उसको कहाँ शो करा जाएगा। रेदर आजकल जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है वो क्या है, कंपनीज अकाउंट में वो पूरा क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं, उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन डाल देते हैं कि शो एक्सट्रैक्ट इन द बैलेंस शीट। तो याद रखना, वहां फंसोगे आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में होता क्या है, आपको ना थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। बट अगर आपसे कोई पूछे स्टॉक कहाँ शो करना है, बिल्डिंग कहाँ शो करनी है, तो वो जो आपकी थर्ड मॉड्यूल है ना, उसमें हम रट लेते हैं कि भैया ये वहीं शो होगा। बट जो ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जो डिस्क्लोजर्स हैं, वो आपको यहाँ सीखने हैं। याद रखना, एक कॉमर्स का बंदा ना जो सबसे ज्यादा स्कोप देखता है, वो देखता है फाइनेंशियल्स बनाने में ही। फाइनेंशियल्स बनाने का मेरा मतलब है कि भैया कहीं काम करके फाइनेंशियल्स में काम करना, बनाना, डिस्क्लोजर देना, सबसे ज्यादा वो बेनिफिट्स अपने वहीं देखता है। तो आपको ये अच्छे से पता होने चाहिए। याद रखना, सारे सॉफ्टवेयर जनरल एंट्री कर लेते हैं, हर चीज कर लेते हैं, डिस्क्लोजर्स तो आप ही को शो करने हैं, एक्सेल में बना बना के पीडीएफ में कन्वर्ट कर करके फाइल आप ही को प्रेजेंट करनी है क्लाइंट्स के सामने। ठीक है, तो चलो कम ऑन, इस सेशन को तो मैं यही रोक रहा हूँ, मेरे को इसमें यही कराना था। आगे के लिए आप आगे का सेशन फॉलो करें। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।